हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई रियली विश ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द जॉय, ऑल द सक्सेस, ऑल द लव टू यू दिस दिवाली। और दूसरी चीज़ आई वांट टू से इज़ कि मैं अभी लास्ट वीक के गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूँगी। साथ ही साथ ये गिव अवे अभी नेक्स्ट वीक के लिए भी ऑन है, तो जिन लोगों ने मिस किया है, जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो भी है। तो किसी भी चीज़ को आप देख के स्टेप्स को फॉलो करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे के लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत हाईली चार्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं। और अब चलिए जी लास्ट वीक के विनर्स को अनाउंस करते हैं। वैसे मैंने 2 गिफ्ट सोचे हुए थे, बट बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो चलिए जी देखते हैं कौन विनर्स हैं। तो सबसे पहले विनर हैं हमारे पास वृंदा भारद्वाज, ये टीचर हैं। और सेकंड विनर हैं रोहित। इनके इंस्टा पे जेटीट्यूड लिखा हुआ है, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि क्लियर हो जाए भाई कौन से रोहित हैं, बहुत सारे रोहित हो सकते हैं। और थर्ड विनर है ऋतिका दुआ। इनके इंस्टा पे 4652.ri लिखा हुआ है। एंड फोर्थ विनर हैं इंदू सिंह। फिफ्थ विनर हैं इस्प्री, इनके इंस्टा पे SYPRI23 लिखा हुआ है। तो मैं यूज़र नेम जो भी आपका इंस्टा पे लिखा हुआ है उसके साथ नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। और क्लैरिटी के लिए कि भाई कौन विनर है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे अपना एड्रेस भेजें, नेक्स्ट वीक आपका गिफ्ट आपके पास आ जाएगा। और जब भी आपको गिफ्ट मिले तो ज़रूर मुझे पिक्चर क्लिक करके इंस्टा पे भेजें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि आपका गिफ्ट आपको मिल गया है, और हो सकता है हम बाकी व्यूअर्स को भी दिखाएं कि भाई आपको गिफ्ट मिल गया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक का साप्ताहिक। और ये 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास इन जनरल के लिए कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो स्कॉर्पियोज इन जनरल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड हमें कहता है कि इस वीक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ के लिए, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी चीज़ें उनको इस वीक के लिए चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है कि भाई वो जॉब आपके पास है, वो करियर आपके पास है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है कि वो रिलेशनशिप आपके पास है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो चीज़ आपके पास है। और इसको कैसे आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, कैसे इसकी फाउंडेशन और ज़्यादा आप मजबूत करें, या तो इस पे आपका फोकस है, या हो सकता है किसी लेवल पे वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, उनकी फाउंडेशन और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो रही है। तो इन जनरल के लिए अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई भी चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रही थी, किसी लेवल पे परेशानी दे रही थी, वो इस वीक एंड हो सकती है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ओवर टाइम कर रहे थे, और इसकी वजह से कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये चीज़ एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने कोलीग्स को, अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और इसकी वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ये चीज़ एंड हो रही है। तो कोई भी चीज़ इस वीक एंड हो सकती है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए ये सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एंडिंग कहीं इतनी प्लेजेंट ना हो। और वैसे भी देखिए पुरानी चीज़ों में हमारा इतना कंफर्ट जोन हो जाता है कि भले ही वो हमको परेशान कर रहे हों, बट फिर भी हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वीक स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे तंग कर रही हैं या परेशान कर रही हैं, आप उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करें।
और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि पुरानी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, पुरानी मेमोरीज इस वीक सरफेस कर सकती हैं। और ये अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई जगह है जहाँ पे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था और वो चीज़ उनको बहुत याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हैप्पी मेमोरीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी सी एक तकलीफ़ वाली मेमोरीज़ हैं जो वो किसी लेवल पे याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं पुरानी चीज़ें इस वीक सरफेस कर सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान या पास्ट की कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वीक आ रही है। और देखिए स्कॉर्पियोज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे डील करें। अगर आप पॉजिटिवली डील करेंगे या अगर आप अच्छे से उनको डील करेंगे तो आप खुश रहेंगे। और अगर आप नेगेटिवली डील करेंगे या अगर अच्छी मेमोरीज नहीं हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप परेशान होंगे। तो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इस चीज़ को लेते हैं। और यहाँ पर लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि स्काई ब्लू है। और थ्रोट चक्र का कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक आप अपनी बातचीत का बहुत ख्याल रखें, कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखें। दूसरों के साथ बात करते हुए आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आपकी टोन है, उसका ख्याल रखें। और अपने सेल्फ के साथ भी क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्फ टॉक आपकी क्या है, उसका बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा ध्यान रहे सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीक ठीक ठाक जाएगा। और जो दिन आप लोगों के लिए इस वीक अच्छा रहेगा वो है मंडे। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए रीडिंग। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी कनेक्ट करी, कितना आपके साथ रेजोनेट करी।